आज सुबह माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती वीरेंद्र गुप्ता जी ने पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जो मूल रिकॉर्डिंग पर आधारित है। और उसको देखने के बाद किसी तरह के कोई संदेह की गुंजाइश रहती नहीं। 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में सिख गुरु साहिबान के लेकर जो अभद्र टिप्पणी आतिशी मारलेना ने की थी, इस जांच ने यह स्थापित किया है कि उन्होंने अपराध किया है। और मुझे 2-3 चीजें और पूछनी है आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। जिस जालंधर कोर्ट के ऑर्डर का वो जिक्र कर रहे हैं, वो केस किस नाम से है? स्टेट वर्सेस मेटा आईएनसी एंड कॉर्पोरेशन। और उस केस में कपिल मिश्रा किसी और पार्टी को दोषी ठहराया ही नहीं गया। अगर आप उस केस को देखेंगे तो उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दोषी ठहराया गया। तो फैक्ट्स को कैसे डेलिब्रेट तरीके से आप रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी का कृत्य दिखाता है। और इनकी हड़बड़ी देखिए, 6 जनवरी को आतिशी मारलेना बयान देती है, 7 तारीख को दोपहर 1:30-2 बजे के बाद सोशल मीडिया पे कपिल मिश्रा या बाकी लोग उसको डालते हैं। और 7 तारीख को ही पंजाब में एफआईआर दर्ज हो जाती है। और सबसे जो हैरानी की बात है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, पंजाब सरकार का एक कांस्टेबल है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी है, वो एआई टूल जेमिनी से पूछकर ये तय करता है कि ये वीडियो फेक है। और इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन होती है कि 7 तारीख को एफआईआर होती है, 8 को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है और बिना वीडियो का सोर्स जाने उसकी रिपोर्ट आ जाती है। ये पूरा का पूरा ड्रामा अरविंद केजरीवाल की पंजाब की सरकार द्वारा पंजाब की जो एफएसएल है उसके कंधे पर बंदूक रख के चलाया जा रहा है। और केस किसने किया? पंजाब सरकार ने किया। घटना कहां हुई? दिल्ली विधानसभा में। तो पंजाब सरकार का क्या प्रेरोगेटिव है? और अगर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग को आप ध्यान से पढ़ें तो पंजाब सरकार का वकील, जो वीडियो कोर्ट के सामने रखा गया है, वो खुद कह रहा है कि ये वीडियो तो डॉक्टर्ड है। अब वीडियो विधानसभा से तो गया नहीं, वीडियो तो वहां डॉक्टर्ड किया गया और पंजाब सरकार ने रखा। और खुद उनका वकील कह रहा है कोर्ट के सामने कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, क्योंकि मूल वीडियो तो विधानसभा की प्रॉपर्टी, दिल्ली विधानसभा की प्रॉपर्टी थी, जो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष ने उन विपक्ष की मांग पर जांच के लिए भेजा था। और जिस वर्बिटम को आधार माना जाएगा इस पूरी जांच का, उसमें विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है। मैं सिर्फ उतना हिस्सा एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूं। आतिशी, सुश्री आतिशी, माननीय विपक्ष की नेता, पहले पॉल्यूशन पर बात होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, फिर व्यवधान पैदा होता है और फिर आतिशी मारना बोलना शुरू करती हैं। तो आप कराइए ना चर्चा, क्यों भाग रहे हैं? कहते हैं कुत्तों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो। इसके बाद विजेंद्र गुप्ता जी बोलते हैं, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको अलाउ नहीं करता हूं।
ये वो वर्बिटम है जो उसका सबूत है। और आप उस वीडियो को दोबारा से अगर कहें तो देख लीजिए। उससे पहले जब सदन में चर्चा चल रही थी श्री गुरु तेग बहादुर जी या गुरु साहिबजादों के सम्मान को लेकर, उनके बलिदान को लेकर, तो जितने भी सदस्य चर्चा कर रहे थे उनके भावों में श्रद्धा थी। और ये स्वाभाविक भी है। जब हम गुरुओं के बारे में बात करते हैं तो हमारी आंखें नम, व्यवहार में श्रद्धा, हमारे बॉडी लैंग्वेज में भी वो आचरण आता है। अब आतिशी मार लेने का बॉडी लैंग्वेज देखिए। सामने तो गुरुओं के सम्मान की चर्चा हो रही थी, तो गुरुओं के सम्मान की चर्चा में कुत्ता शब्द कैसे आया, ये तो आतिशी बता सकती हैं। जब सदन में गुरुओं के सम्मान की चर्चा हो रही है तो कुत्ता शब्द आतिशी को लेने की क्या आवश्यकता थी। और इस बात को गोपाल राय ने भी माना है कि पूरा सदन जब शहादत को सम्मान कर रहा था उस समय पूर्व मंत्री गोपाल राय ने भी कहा कि आतिशी ने बोला है कि कुत्तों का सम्मान करो। दूसरा वर्ड वो भी खा गए गोपाल राय। लेकिन मेरा सवाल ये है आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि जब सदन गुरुओं के सम्मान की बात कर रहा तो कुत्ता शब्द आया कहां से, क्यों बोला आतिशी ने? और फिर 6 जनवरी के बाद से आतिशी गायब क्यों है, कहां छुपाया हुआ है? और अगर कुछ नहीं किया तो सामने क्यों नहीं आती? तो एक पाप को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल और पूरी पंजाब की सरकार पाप के ऊपर पाप करती जा रही है। और अभी मैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हिंदू सिख दंगा करने की बात की जा रही है। तो आप समझिए उनकी लाइन क्या है। पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में अपनी जमीन खोती जा रही है और अब इस विषय को भटकाकर वो वहां का सामाजिक सद्भाव खराब करना चाहती है। घटना दिल्ली की हुई थी तो पंजाब सरकार को कूदने की जरूरत क्या थी? दिल्ली में जवाब करते ना, विधानसभा अध्यक्ष की जो जांच रिपोर्ट आएगी इसका इंतजार करते हैं, लेकिन जल्दी है अरविंद केजरीवाल को। और दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है, अगर आपने कल का घटनाक्रम देखा होगा तो कल अमृतसर में SGPC जो सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी आतिशी मार लेना के विरुद्ध टिप्पणी की है और जांच की मांग की। अब इसके बाद क्या बचता है? जवाब दे अरविंद केजरीवाल। इसके बाद बचता क्या है? वो बॉडी लैंग्वेज आतिशी मार लेना की, उचक उचक के कहना कुत्तों का सम्मान करो, जब पूरा सदन गुरुओं के सम्मान की बात कर रहा है। और फिर कल जो SGPC ने कहा है, तो मेरी या हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष से, क्योंकि ये उनका सदन के भीतर की घटना पर निर्णय उनको लेना है। तो दिल्ली प्रदेश की यह मांग है कि विधानसभा अध्यक्ष आतिशी मार लेना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, संवैधानिक कार्रवाई करें और जो लोग इस पूरे विषय को, चाहे वो पंजाब सरकार है या अरविंद केजरीवाल है, विषय को भटकाने का, समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जनता अपना गुस्सा दिखाएगी, यह हमारा मानना है। आपके कोई प्रश्न? किसी भी इंस्टीट्यूशन पर, खासतौर से मीडिया इंस्टीट्यूशन पर, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा खंभा कहते हैं, और ये आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार नहीं कर रही है। जब दिल्ली में थे तो दिल्ली में भी उन्होंने 8-9 समूह ऐसे थे जिनको उस समय MCD से डराने की कोशिश की गई थी। तो ये एक तरह की तानाशाही प्रवृत्ति है कि हम जो कहते हैं उस पर सलाम करो और वही लिखो और वही बोलो।
लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मुझे खुशी है कि उस ग्रुप ने पूरी चीजों को सार्वजनिक करने की हिम्मत भी दिखाई और बताया भी है कि किस तरह से गलत किया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो खुद कहते हैं कि मैं अनार्किस्ट हूं, तो उनको इसमें भी कोई गलत नजर नहीं आता होगा।